Hello everyone, welcome back. Today we are having a complete discussion on barriers to the communication. So let's understand what is the barriers. So students, barriers are the factors that affect the whole communication process negatively. क्या होते हैं वो बैरियर्स एक नेगेटिव फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को. इट मीन्स कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने देते. फैक्टर्स में अराइज एट एनी स्टेज. फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं. इट में अराइज एट इनकोडिंग, इट में अराइज एट चैनल, इट में अराइज एट डिकोडिंग, इट में अराइज एट इंटरप्रेटिंग ऑफ मैसेज एट द रिसीवर. मतलब कि ये जो बैरियर्स है रिसीवर्स के साथ भी क्रिएट हो सकता है जहाँ पे रिसीवर्स को मैसेज को इंटरप्रेट करता है, राइट. सो यू नो वेरी वेल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस दैट इज स्टार्ट फ्रॉम सेंडर एंड एंड एट द रिसीवर व्हेन रिसीवर गिव द फीडबैक टू द सेंडर. करेक्ट. तो इतना आप लोग तो जानते होंगे. तो फैक्टर मैंने बताया अभी कि फैक्टर्स बैरियर्स क्या होते हैं. बैरियर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को नेगेटिव अफेक्ट करते हैं. अब वो किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं, चाहे वो सेंडर के स्टेज पे आ जाए, एनकोडिंग के टाइम आ जाए, चैनल के टाइम आ जाए, डिकोडिंग के टाइम आ जाए, या रिसीवर के पास आ जाए. सेंडर का मतलब सेंडर क्या करता है. अब सेंडर के पास कैसे वो फैक्टर्स आ सकते हैं, वो बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं. अब सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज क्रिएट कर रहा है. तो मैसेज जब वो क्रिएट कर रहा है तो और उसके बाद जब वो एनकोड कर रहा है, तो एनकोड करने का मतलब कि जो वो टूल यूज कर रहा है एनकोडिंग के टाइम, वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज हो सकता है. सही चैनल में क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. ठीक है. जब मैसेज आप ट्रांसमिट करते हैं तो किसी न किसी चैनल के थ्रू करते हैं, और वो चैनल क्या है, टेक्नोलॉजी है. अब उस टेक्नोलॉजी में मे बी वो टेक्नोलॉजी अपडेटेड ना हो, मे बी वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो. ठीक है. कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो इस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उस मीडियम में. तो इसकी वजह से क्या होता है, मैसेज प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाता. अब डिकोडिंग के टाइम के स्टेज पे क्या होता है, डिकोडिंग के स्टेज पे होता है कि सेंडर ने जिस मैसेज को ट्रांसमिट किया है, ठीक है, एनकोड किया है, हो सकता है कि रिसीवर्स को वो पूरा क्लू नहीं मिला है, वो क्लू नहीं पता है कि उसको किस टर्म में कैसे उसको डिकोड करना है. तो दैट इज ऑल्सो फैक्टर. करेक्ट. अब तो ये पूरा का पूरा आपका कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. अब हम जानेंगे कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. So, types of communication barrier. So, there are several types, that is language barrier, physiological barrier, physical barrier, attitudinal barrier, cultural barrier, and technological barrier, right? So, these are the barriers that affect the communication process. So, let's discuss one by one. So, the first one is language barrier. During the communication process, language barrier is the most barrier that affect the whole communication process, right? communication process के दौरान language एक ऐसा barrier है, ये most important barrier है जो क्या करता है, पूरे communication process को affect कर सकता है. How? Language is one of the main barrier to the communication barrier. It is important that all person involved in the communication process should clearly understand the language use. क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जितने भी दोज पर्सन इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, द कॉमन लैंग्वेज इज नेसेसरी टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर. मतलब कि सेंडर और रिसीवर्स को पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ द लैंग्वेज दे आर यूजिंग. मतलब वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो उनको पता होना चाहिए. ठीक है. बिकॉज अगर सेंडर और रिसीवर की डिफरेंट लैंग्वेज होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी. बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू कैन से ऑल ओवर द इंडिया देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस. अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर आपके साथ कम्युनिकेट करने वाला फ्रेंच कैंडिडेट है और एक हिंदी मीडियम कैंडिडेट है, सो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट अमंग देम. वहाँ पे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी बिकॉज दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज, राइट. हिंदी बोलने वाले फ्रेंच नहीं समझ पाएंगे, फ्रेंच बोलने वाले हिंदी नहीं समझ पाएंगे. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, टू
नो द कॉमन लैंग्वेज, कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज दोनों के बीच में होनी चाहिए जिसको दोनों समझते हैं, ठीक है। अब समटाइम्स दिस बैरियर अराइज ड्यूरिंग द एनकोडिंग। यस, लैंग्वेज बैरियर किसी भी स्टेज पे आ सकता है, एनकोडिंग के टाइम आ सकता है, डिकोडिंग के टाइम आ सकता है, रिसीवर जब मैसेज इंटरप्रेट करता है तो उस टाइम भी ये क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका मैसेज को जब एनकोड किया जाता है तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या कुछ ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है जिसको रिसीवर आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट हो गया, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई फॉल्ट हो गया, तो वो रिसीवर क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस में अराइज एट द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग स्टेज एज वेल। Okay, so I hope you got understand what is language barrier. सो अब आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे कई अलग अलग लैंग्वेज में ये वेलकम को लिखा गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, सब अलग अलग लैंग्वेज है ये सब। तो सेम फीलिंग्स को, सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप भी देख रहे होंगे कि आप सभी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, द कॉमन लैंग्वेज मस्ट बी हैपेंड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर्स, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर। व्हाट द फिजियोलॉजिकल बैरियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर इज द पर्सनल बैरियर, ठीक है। ये सेंडर के साथ भी हो सकता है, रिसीवर के साथ भी हो सकता है, दैट इज पर्सनल बैरियर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। क्या होता है? ये इमोशनल फैक्टर्स होता है, किसका? मे बी ऑफ सेंडर एंड मे बी ऑफ रिसीवर, जो क्या करता है, पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये दोनों के लिए हो सकता है, अभी मैंने बताया। So to overcome the physiological barrier, the sender and receiver must be mentally prepared, right? And what covers in physiological barriers? Speech disorder. अगर कोई बोलता नहीं ढंग से, हकलाता है, that is comes under physiological barrier. अगर सेंडर सही से स्पीच नहीं कर पा रहा है तो जो उनके सामने ऑडियंस बैठे या फिर जिनको वो कम्युनिकेट कर रहा है उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है टू अंडरस्टैंड द रिसीवर्स स्पीच, ठीक है। डिप्रेशन, अगर सेंडर या रिसीवर डिप्रेशन में है, सो अगर सेंडर डिप्रेशन में है तो वो कम्युनिकेशन को क्रिएट नहीं कर पाएगा, मैसेज प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली उसको सेंड नहीं कर पाएगा। अगर रिसीवर किसी भी तरीके से डिप्रेशन में है तो वो मैसेज को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। फोबिया, किसी तरह का उसको डर है, ठीक है। कोई वो इमोशनली अगर डिस्टर्ब है, ठीक है, या फिर उसका IQ लेवल, ब्रेन का जो स्टेटस है वो ठीक नहीं है, तो ये सब क्या होता है, डिसीज़ हो गया, फोबिया हो गया, ठीक है, कोई पर्सनल डिसीज़ है, वो सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे लैक ऑफ अटेंशन, प्रीमेच्योर इवेल्युएशन। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब कि जैसे अमंग सेंडर एंड रिसीवर, इफ sender is not properly attentive to the receiver, or you can say receivers are not properly attentive to listen the sender, है ना। रिसीवर क्या है, अगर प्रॉपर तैयार नहीं है सेंडर को समझने में, या सेंडर प्रॉपरली जो है उसका अटेंशन नहीं है रिसीवर्स के एस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो। प्रीमेच्योर इवेल्युएशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, मान लो अगर हम एग्जांपल ले तो जो सेंडर है, सेंडर अगर रिसीवर के एस्पेक्ट में पहले से ही कोई थॉट इवेल्युएट कर रखा है, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग, है ना। वो क्या आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, इमोशनल बैरियर में आता है, ठीक है। लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस हो गया, ठीक है, इमोशंस मैंने बताया ही, तो दिस आर कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर और इमोशनल बैरियर, ठीक है। इसको इमोशनल बैरियर भी बोलते हैं और फिजियोलॉजिकल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल एस्पेक्ट से रिलेट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर। व्हाट आर द फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर इज रिलेटेड टू द फिजिक, दोज आर इन्वॉल्व इन होल कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट आर दे? दे आर नॉइज। अगर कोई आपके कम्युनिकेशन के दौरान कोई शोर शराबा हो रहा है तो वहाँ पे आपका पूरा कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं, बगल में शोर हो रहा है, तो वो दो लोग डिस्टर्ब होंगे ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, करेक्ट। सो फॉल्टी इक्विपमेंट, फॉल्टी इक्विपमेंट मैंने बताया है स्टार्टिंग में प्रोसेस में ही कि फॉल्टी इक्विपमेंट मीन्स कि आप जो मीडियम यूज कर रहे हैं टू ट्रांसमिट द
मैसेज, आप मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए जो मीडियम यूज कर रहे हैं उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो दैट कम्स अंडर फिजिकल बैरियर। क्लोज डोर्स, दो लोग बात कर रहे हैं, दरवाजा बंद है, तो वहां पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्लोज केबिन, सेम थिंग्स, ठीक है। एंड दैट इज जियोग्राफिकल डिस्टेंस। यस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस का मतलब कि कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इफ द डिस्टेंस इज लॉन्गर। क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या है, उनके बीच काफी डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो मैटर टू अफेक्ट द होल कम्युनिकेशन, राइट। ओके, द व्हाट आर नेक्स्ट, टाइम कम्स अंडर फिजिकल बैरियर। प्लेस मैंने बताया, नॉइज मैंने बताया, स्पेस मैंने बताया, ठीक है। ओके, some of them are easy to alter whereas some may prove to be tough obstacles in process of effective communication. To overcome the physical barrier, the persons involved in the whole communication process, they must have to understand the physical equipment, time, place, distance, noise, right. So they must have to choose the appropriate locations and time, place, space to overcome the physical barrier, correct. Now go to the next. The next is attitudinal barrier. एटीट्यूड से आप सभी समझ रहे होंगे, एटीट्यूड आप समझ जाएंगे तो वो वहां से आप क्रिएट हो जाएगा। What are the attitudinal barrier? In whole world, every person have their specific attitude. पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबका एक अलग अलग एटीट्यूड है। एटीट्यूड इज नॉट नेगेटिव थिंग्स, इसको आप नेगेटिव नहीं समझेंगे। एटीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है जो किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में अपने अंदर, अपने माइंड में क्या एस्पेक्ट रखता है, क्या सोच रखता है, क्या थिंकिंग रखता है, क्या परसेप्शन रखता है, दैट इज एटीट्यूड। तो एटीट्यूडनल बैरियर क्या होते हैं? दैट इज वैल्यू होता है। हर पर्सन की, हर आदमी की अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है। वो एक वैल्यू होती है, उसी के बिहाफ पे वो कोई काम करता है, ठीक है, या कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो उसकी क्या है, अपनी वैल्यू है, उसके बिहाफ पे वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। एटीट्यूड मैंने बताया ही, परसेप्शन मैंने बताया। परसेप्शन क्या होता है कि कोई किसी भी पर्सन के बारे में, कोई भी पर्सन वो पहले से ही कुछ चीज़ें डिसाइड कर रखा होता है, या सोच उसकी वैसी बनी होती है जो जिसको वो एम्प्लॉय करता है, राइट। एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कई एम्प्लॉय है तो डिफरेंट एम्प्लॉय हैव डिफरेंट एटीट्यूड, ठीक है। तो उस बिहाफ पे वो अपना कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। पुअर मैनेजमेंट, रेसिस्टेंस टू चेंज एंड लैक ऑफ मोटिवेशन में, और ये सब कैसे होता है? दैट इज पुअर मैनेजमेंट की वजह से क्रिएट हो पाता है, ठीक है। रेसिस्टेंस टू चेंज की वजह से होता है, एंड लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी क्रिएट होता है एटीट्यूडनल बैरियर, राइट। अब नेक्स्ट, सेंडर एंड रिसीवर पर्सनल फैक्टर बिकम बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। अब ये पूरे कम्युनिकेशन के दौरान, होल कम्युनिकेशन के दौरान सेंडर और रिसीवर का जो पर्सनल फैक्टर है, उनका पर्सनल जो एटीट्यूड है, उनका जो परसेप्शन है, वो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे तो इसमें क्या, ये बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर है। देयर आर ऑलमोस्ट 5 फुटबॉल प्लेयर, और ये जो फुटबॉल है वो इस लड़के की है। ये क्या लिखा है, पढ़िए, इट्स माई बॉल एंड आई एम नॉट प्लेइंग। अब ये जो लड़का है, इसकी फुटबॉल है। जब तक ये खेल रहा था सभी खेल रहे थे, जब इसका मन नहीं हुआ, मतलब इसका जब एटीट्यूड चेंज हुआ, तो इसने जो है अपनी बॉल लेकर के चला गया। अब इसका मतलब क्या है कि जब ये खेलेगा तभी ये बॉल देगा, तभी सब लोग खेल पाएंगे। अब ये नहीं खेलेगा तो इसका मतलब बॉल भी नहीं देगा, तो सब लोग नहीं खेल पाए। दैट इज एटीट्यूड, ठीक है। तो एटीट्यूड सोन एवरीवेयर। आप अपने भी आसपास में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर में लोगों का एटीट्यूड आप देखे होंगे, सबका अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है, ठीक है। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, all over the world there are different cultures. In our country there are different culture all over the India, right? So what is cultural barrier? Cultural barriers are based on region, belief, value,
परसेप्शन, राइट। तो ये जो कल्चरल बैरियर्स है ये ग्रुप क्रिएट कर देता है। जैसे देयर आर डिफरेंट रिलीजन इन होल कंट्री और इन होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या है, डिफरेंट अलग अलग कंट्री, अलग अलग जो है रिलीजन है। अब वो सभी रिलीजन्स का उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनका बिलीफ सिस्टम अलग है ना, उनकी वैल्यूज अलग है, ठीक है, उनकी सभी के परसेप्शंस अलग हैं, ठीक है, और उनका जो इन्वायरमेंट पूरा अलग है, जिसकी वजह से दैट आल्सो अफेक्ट द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर दो रिलीजन के पीपल के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश अगर हो रहा है तो दे मस्ट हैव टू कॉमन कॉन्सेप्ट, उन दोनों को एक कॉमन कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट इज उनका कल्चरल बैरियर जो होता है वो अफेक्ट करता है होल कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ठीक है। अब उनके जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस अफेक्ट होता है, ठीक है। अब डिफरेंट कल्चर है तो वो उनका जो माइंड सेट है वो भी डिफरेंट होगा, वो डिफरेंटली उस किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स पे जो अपना एस्पेक्ट डिफरेंट देंगे दोनों लोग, ठीक है। और वो किसी भी सोसाइटी, उनकी जो सोसाइटी होती है वो उस पर डिफरेंट जो है उनका मीनिंग डेवलप करेंगे। मैंने बताया उनका ड्रेसिंग सेंस, रिलीजन, ड्रिंक, फूड, जनरल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें रिलीजन वाइज डिफरेंट होते हैं, रीजन वाइज भी डिफरेंट होते हैं। अलग अलग कंट्री के लोगों का या फिर अपनी कंट्री में देखो अलग अलग जो है पार्ट, अलग अलग रीजन के लोगों का अलग अलग फूड मटेरियल है, अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर दो डिफरेंट रीजन के लोग बात कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग बिहेवियर आपको दिखेगा, दोनों लोग का अलग अलग बिलीफ सिस्टम दिखेगा, उनका एटीट्यूड अलग अलग दिखेगा, ठीक है। सो दोज आर कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। अब it is quite important to take these cultural indifferences into account while communicating with each other to overcome the barrier to communicate arising due to culture. Empathy is important. तो वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है अमंग टू पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, वहाँ पे एक कॉमन कल्चर डेवलप करना जरूरी होगा, दोनों के बीच में एम्पैथी होना जरूरी होगा। दैट्स वाई दे कैन क्रिएट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, करेक्ट। सो अब आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे देयर आर डिफरेंट पीपल एंड विद देयर डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा जो है कल्चरल बैरियर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? The next one is environmental barrier. Yes, environmental barrier also play an important role to affect the whole communication process. ठीक है, अब क्या क्या चीज इसमें आती है? अब जैसे जिस टाइम पे कम्युनिकेशन हैपेंड हो रहा है उस टाइम का सिचुएशन क्या है, क्या वो राइट टाइम पे क्रिएट हो रहा है, वहाँ की जो सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, क्या वो सही है, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है प्लेस, वहाँ का प्लेस के कैसा है, ठीक है। और अभी आप जैसे देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, दिस आर कम्स अंडर एनवायरमेंटल बैरियर बिकॉज इट कैन नॉट बी ओवरकम, राइट। तो इस तरह के जो बैरियर्स है उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। तो अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए, लैक ऑफ प्राइवेट एरिया। लैक ऑफ प्राइवेट एरिया की मतलब कि जो कम्युनिकेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अगर इन्वायरमेंट पूरा बिजी है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। नॉइजी इन्वायरमेंट है, बहुत शोर शराबा है, तो वहाँ पे आप नहीं कर पाते, ठीक है। एंड अदर आर लाइक लाइट, अगर लाइट का प्रॉब्लम है, टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है, एंड एर्गोनॉमिक्स है, डिस्टेंस है, ठीक है, वॉइस विजुअल क्वालिटी है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपका अफेक्ट करता है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ठीक है। लोकेशन हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है। तो दीज आर कम्स अंडर एनवायरमेंटल बैरियर, राइट। नाउ गो टू द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर। यस, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब हो गया कि द टेक्नोलॉजी विच आर यूजिंग टू ट्रांसमिट द मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, वो टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है सेंडर और रिसीवर्स के बीच में, क्या वो कॉमन है, क्या वो एप्रोप्रिएट है फॉर द सेंडर एज वेल फॉर द रिसीवर, क्या दोनों के लिए वो एप्रोप्रिएट है। इट मीन्स क्या क्या चीज इसमें आ जाती है?
अगर दोनों का सेंडर और रिसीवर का इक्विपमेंट अपडेटेड नहीं है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा, नेगेटिव अफेक्ट होगा। जैसे मान लें कि अगर व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लें तो सेंडर और रिसीवर का दोनों का व्हाट्सएप एप्लीकेशन अपडेटेड नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेटवर्क, अगर वो आपका जो सेंडर और रिसीवर का नेटवर्क डिस्टर्ब है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हैपन नहीं हो, सिग्नल्स आ जाएंगे, ठीक है, और ट्रांसमिशन हो गया, है ना, और प्रोटोकॉल हो गया, राइट, इक्विपमेंट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इंटरफेस आप जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वो जो यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, तो वो सब चीज़ें क्या है, उनका जो क्या वो अपडेटेड है या फिर क्या वो राइट वे में काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है वो भी क्या करता है, पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, मतलब रोक देता है, ठीक है। अब उसमें जैसे आपका टेलीफोन लाइन हो गया या टेलीफोन हो गया, ठीक है, कनेक्शन फेल हो जाना, ठीक है, और उसके बाद ईमेल का प्रॉब्लम क्रिएट करना, मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आती हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम द टेक्नोलॉजिकल बैरियर, the sender and receiver must have to update their technology, ensure the medium which are using in whole communication process, ठीक है, वो सब चीज़ें इनको करना पड़ेगा। ओके, नाउ सो these are the whole barriers that affect the whole communication process, right? So I hope you got understand. So thank you very much, and let's end up this session.